हूँ, हमारे पास आता है मास नंबर और एटॉमिक वेट। देखो, किसी भी सिंबल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो लिखने का तरीका हमारा होता है ये एक्स, जो कि एलिमेंट का सिंबल है। इधर हम जेड लिखते हैं जो उसके एटॉमिक नंबर को बताता है, और इधर हम ये लिखते हैं जो उसके एटॉमिक मास नंबर को बताता है या मास नंबर को बताता है। ठीक है। अब जो Z होता है, जिसे हम एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं, ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। As we know, in a neutral atom, number of protons is equal to the number of electrons. So we can say that in neutral atom, protons and electrons जो होते हैं वो सेम नंबर में होते हैं। इसलिए कई बार कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि Z जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का नंबर है। लेकिन Z इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं है, Z प्रोटॉन का नंबर है। लेकिन न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो दोनों का नंबर सेम रहता है। ये x जो है उस एलिमेंट का सिंबल है, जैसे हाइड्रोजन के लिए H, ठीक है, कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N, इस तरीके से। और यहाँ पे A जो है वो है मास नंबर, जैसे हम लिखते हैं 1H1, 1H2, ये सब लिखते हैं ना। तो ये जो 1 2 3 जो भी है नंबर 17 16, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मास नंबर। और ये जो मास नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये जो A होता है इसके अंदर हमारे पास आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और ये जो Z है वो क्या है? प्रोटॉन का नंबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे जो टोटल मास है हमारे पास, इसमें से हम इस प्रोटॉन का मास निकाल दे तो हमें क्या पता लग जाएगा? न्यूट्रॉन का नंबर पता लग जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के इक्वल होता है, या हम क्या बोल सकते हैं, दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास नंबर के इक्वल या न्यूक्लियॉन्स के नंबर के इक्वल होता है। और ए हमारा क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। तो अगर हमें ए पता है और जेड से हमें प्रोटॉन का नंबर पता है, तो इन दोनों को माइनस कर दे तो हम न्यूट्रॉन का नंबर क्या कर सकते हैं? ईजीली निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर मैंने बताया था क्या होता है? प्रोटॉन का नंबर होता है। फिर हम बात करते हैं आइसोटॉप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स की। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? एक एटम, ठीक है, यानी जिसका मास तो क्या रहे, एटॉमिक नंबर तो क्या रहेगा? सेम, लेकिन जिसके मास नंबर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। या दूसरा क्या बोल सकते हो, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप। जैसे एग्जांपल देखो, 1H1, 1H2, 1H3। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन तीनों में 1 है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन भी तीनों में 1 है। अब हमें क्या निकालना है? न्यूट्रॉन का नंबर। तो जब हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन का नंबर। तो 1 - 1 क्या हो गया? 0 न्यूट्रॉन हो गए। यहाँ पे 2 - 1 करेंगे तो 1 हो गए, और 3 - 1 करेंगे तो 2 हो गए। तो न्यूट्रॉन्स का नंबर तीनों में क्या है? डिफरेंट है। तीनों का मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिनमें या तो न्यूट्रॉन्स के नंबर अलग हो, और दूसरा क्या बोल सकते हो, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट। उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप है, एक 35 और एक 37 होगा, ये 36 नहीं है, करेक्ट इट, 37। और कार्बन के 3 होते हैं, 12, 13 और 14, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स जस्ट उल्टे होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोबार। जैसे ऑर्गन 18 और 20 कैल्शियम, दोनों का मास नंबर कितना है? 40। और ऐसे ही कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर क्या है? सेम है। फिर एक आते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स वो होते हैं जिनके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, जिनका मास नंबर भी अलग है, एटॉमिक नंबर भी अलग है, और न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होता है? सेम होता है। तो अलग अलग एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर, मास नंबर अलग अलग है, लेकिन
जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे बोरोन 5 बोरोन 12 और 6 कार्बन 13, तो दोनों को माइनस करेंगे, 12 माइनस 5 कितना आएगा 7। यहाँ क्या करेंगे 13 माइनस 6 कितना आएगा 7। तो इस तरीके से हमें पता लग जाएगा आइसोबार्स, आइसोटोन और आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग। आइसोबार्स में क्या होते हैं, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर अलग। और आइसोटोन्स में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम। तो ये हमारा एक बेसिक पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे एटॉमिक मॉडल के बारे में।